Hello everyone, my name is Justice and I'm your English trainer. Once again, we are diving in a session over active and passive voice. Yesterday, we covered imperative sentences. In this, we have seen that how to convert the sentences into passive voice from active form. So, हमने रूल देख लिया था. imperative सेंटेंस में लेट से भी बन सकता है और हमने यू आर ऑर्डर्ड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू, इस तरह से भी बनाया था. और अगर लेट दे रखा है एक्टिव वॉइस में तो हम क्या करते हैं, बाई वाला केस आ जाता है. लेट के जो बाद हिम लगा हुआ है, मी लगा हुआ है, वो बाई के बाद लग जाता है. इसको सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर कर लेते हैं, तो सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बन जाता है. ठीक है, हालांकि ऑब्जेक्टिव केस ही है लेट के बाद. तो हमने आपको एक्सरसाइज दी थी, तो उस एक्सरसाइज में कुछ सेंटेंसेस थे. उसे आप अभी कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करेंगे. तो एक पहला था डू इट. तो अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, जैसे ओपन द डोर का था लेट द डोर बी ओपनड, तो डू इट का क्या हो जाएगा? पहले ऑब्जेक्ट को पकड़ेंगे तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर बी आएगा, फिर वर्ब थर्ड आएगा. तो डू इट का बताएंगे आप लोग पैसिव वॉइस. व्हाट विल बी द पैसिव फॉर्म फॉर डू इट? डू इट का पैसिव फॉर्म क्या होगा? ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर पहचानिए. इट आपका ऑब्जेक्ट है. ठीक है, श्रद्धा जी ने केवल आंसर किया है. तो डू इट में इट ऑब्जेक्ट है, तो आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर में पैसिव वॉइस कैसे बना था. बीबी. तो यहाँ पर पहले हम लेट के बाद ऑब्जेक्ट यानी इट लग जाएगा, और ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद हम क्या लगाते हैं, बी लगाते हैं. इस बात को याद रखेंगे. ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद बी लगाते हैं, ये आप देख पा रहे हो, ये रहा आपका ऑब्जेक्ट, है ना. और इसके जस्ट बाद आप लगा रहे हैं यहाँ पे बी. तो ऑब्जेक्ट के, ये ऑब्जेक्ट है और ये हमारा बी. तो डू इट का हो जाएगा लेट इट बी डन. सिंपल सी बात. ठीक है, तो ऐसे ही आपको करना चाहिए था. अच्छा, नेगेटिव कैसे करेंगे? डोंट ईट दिस फ्रूट. हालांकि ये आपको कर दिया गया है, ये गलत है, मैंने बताया भी था. तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, इस बात को याद रखेंगे. गलत है ऐसा. डू नॉट ईट दिस फ्रूट, इसका बताएंगे क्या बनेगा. ये जो यहाँ पे लिखा है ये रॉन्ग है. डू नॉट ईट दिस फ्रूट बताएंगे आप लोग. ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगेगा, इस बात को याद रखेंगे. ठीक है, लेट के बाद नहीं लगेगा. तो ऑब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट लगाएंगे. क्या हो जाएगा? ये बन जाएगा लेट दिस फ्रूट नॉट बी ईटन. करेक्ट, श्रद्धा जी ने किया है. लेट दिस फ्रूट नॉट बी ईटन, है ना. बिल्कुल सही. तो लेट और ऑब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर उसके बाद बी, एंड देन थर्ड फॉर्म लगेगी. अगला आपका सेंटेंस है प्लीज हेल्प मी. प्लीज हेल्प मी में हमने दूसरा तरीका बता दिया था आपको. हालांकि जो आपने ये डू इट किया है, इसको भी उस तरीके से कर सकते थे, जैसे लेट इट बी डन किया था आपने. यू आर ऑर्डर्ड टू डू इट भी कर सकते थे, अगर ऑर्डर है तो सेंस में. तो ऐसे ही प्लीज, प्लीज वाला जनरली क्या होता है, सामान्यतः रिक्वेस्ट होता है ना. सामान्यतः आमतौर पर वो रिक्वेस्ट ही होता है, इसलिए हम रिक्वेस्टेड टू लगा देते हैं प्लीज वाले में. हाँ, कहीं कहीं पे सजेशन वगैरह हो सकता है. तो भाई क्या हो जाएगा, प्लीज हेल्प मी का क्या बनेगा बताएंगे. आरोही जी ने किया है. यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, दैट्स करेक्ट. ठीक है. अगर लेट में बनाना चाहते हैं तो फिर प्लीज आपको लगाना पड़ेगा अलग से कॉमा लगा के, इस बात को याद रखेंगे. जैसे प्लीज, क्या था सेंटेंस, हेल्प मी, है ना. तो यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी कर सकते हैं, या फिर लेट मी बी हेल्प्ड प्लीज, कॉमा लगा के प्लीज. ठीक है, ऐसे कर सकते हैं. पर ज्यादा बेटर है कि आप यू आर रिक्वेस्टेड के साथ जाएं. वहां पर ऑलरेडी रिक्वेस्टेड टू आ गया है, किसके लिए, प्लीज के लिए. प्लीज को शो करने के लिए ये रिक्वेस्ट है. ऐसे ही अगर ये नेगेटिव हो तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर यू आर, पहले आप बताएंगे फिर उसके बाद हम करेंगे. से आप बताइए, जैसे सेंटेंस है प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द टीचर, क्या होगा. यू, इसको बताएंगे.
प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द टीचर। कल बताया था आपको कि नेगेटिव वाले में क्या करना है, नॉट कहाँ पे लगेगा। प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द टीचर। नहीं कर पा रहे। यहाँ पर आपको नॉट लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू, उसके बाद आपको वो सेंटेंस यूज कर लेना है प्लीज छोड़ करके। तो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब, बिल्कुल सही पूनम जी ने किया है ऐसे। यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब द टीचर। ठीक है, पूनम जी, आरोही जी। तो प्लीज डू नॉट डिस्टर्ब द टीचर का क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू। यह बात याद रखेंगे, रिक्वेस्टेड टू था वहां पर ही, उसी के बीच में नॉट टू हो जाएगा बस। टू नॉट नहीं करेंगे, नॉट टू करेंगे, इस बात को थोड़ा याद रखें। और यू आर नॉट रिक्वेस्टेड ऐसे नहीं कर सकते, हम करेंगे यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू डिस्टर्ब द टीचर। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो प्लीज वाला हो गया। और बताएंगे, और आपका फिफ्थ सेंटेंस था ओपन द डोर, इसका बनाएंगे दरवाजा खोलो का पैसिव वॉइस। इसको आप लेट के साथ भी बना सकते हैं, और ये ऑर्डर है, चाहे तो ऐसे ही बना सकते हैं। ओपन द डोर। अच्छा, ये ओपन द डोर का तो आंसर भी लिखा हुआ है आपको, बताएंगे जल्दी से। डोर क्या है, द डोर, ये आपका ऑब्जेक्ट है ना, तो लेट आगे आ जाएगा। इसका क्या बन जाएगा, लेट द डोर बी ओपन। बिल्कुल सही है, श्रद्धा जी ने दोनों बनाए हैं। यू आर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ये भी करेक्ट है, बढ़िया। ठीक है, आगे बताएंगे आप। लेट द डोर बी ओपन भी करेक्ट है, रबजोत जी, नाइस। नेक्स्ट है, डोंट टीच हिम, उसे मत पढ़ाओ। डोंट टीच हिम, तो इसमें बताएंगे, ऑब्जेक्ट के बाद नॉट बताया था मैंने लगाना। डोंट टीच हिम, बताइए। डू नॉट टीच हिम का क्या होगा। इसमें भी दो तरीके हो सकते हैं, एक ऑर्डर्ड नॉट टू वाला, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू, और एक लेट के साथ बन सकते हैं, लेट ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो करेंगे इसे, डोंट टीच हिम। दो तरीके हैं इसके, आप लोग आंसर नहीं कर पा रहे हैं, जल्दी कीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल श्रद्धा जी ने किया है, लेट हिम नॉट बी टॉट, या यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू। नहीं, गलत कर दिया श्रद्धा जी आपने। यहाँ पर टीच हिम ही रहेगा, ऑर्डर नॉट टू के बाद तो वो तो सेम ही रहता है ना, क्योंकि ऑर्डर तो ऑलरेडी आ गया ना यहाँ पे, थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी आ ही गई है। जैसे आपने ऊपर वाले किया था, योर ऑर्डर टू ओपन द डोर, ऐसे ही है, योर ऑर्डर नॉट टू टीच हिम, ये हो जाएगा, या तो लेट हिम नॉट बी टॉट। ठीक है, इट्स ओके। प्रभजोत जी ने बिल्कुल सही किया है, लेट हिम नॉट बी टॉट, टॉट होगा तो टफ नहीं होगा, टॉट, ठीक है, टी लगाइएगा। आरोही जी, लेट हिम नॉट बी टॉट सही है। नेक्स्ट, टफ नहीं आराध्या जी, टॉट। आराध्या जी, वाई वर यू एब्सेंट सो मेनी डेज। नेक्स्ट बताएंगे, प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क। प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क। प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क। प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क, प्लीज आ गया यहाँ पे, बताएंगे। प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क का पैसिव वॉइस क्या बनेगा, व्हाट विल बी द पैसिव फॉर्म फॉर प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क। कृपया अपना काम कीजिए, आरोही जी ने किया है, यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट योर होमवर्क। करेक्ट है आरोही जी, प्लीज कंप्लीट योर होमवर्क। ठीक है, अगर लेट से बनाएंगे तो उसमें कॉमा लगा करके आपको प्लीज लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसमें सजेशन सजेशन यही रहेगा आपका कि आप इसमें यू आर रिक्वेस्टेड टू के साथ ही जाएं, तो वो फर्स्ट प्रायोरिटी दीजिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं।
यू आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीट योर होमवर्क, करेक्ट है रवजोत जी। अगला बताएंगे, डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट। देखिए लेट हिम वाला आ गया, तो अब क्या करेंगे भाई, लेट हिम वाले में ये नीचे देखिए स्ट्रक्चर दे रखा है, लास्ट में बाई सब्जेक्ट और लग जाएगा। सब्जेक्ट किसको कंसिडर करेंगे, लेट के बाद जो लगा हुआ है हिम, उसको। ठीक है, लेट से ही उठाएंगे इसको। अगर आप कर सकते हैं तो बताइए। स्ट्रक्चर सेकंड वाला आपका फॉलो होगा, जैसे ये था, लेट हिम ओपन द डोर, लेट द डोर बी ओपन बाई हिम, बस बाई हिम ऐड हो गया है एक्स्ट्रा, आगे सेम ही है। यहाँ पर नॉट है तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा, इस बात को याद रखेंगे। तो डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट का बनाएंगे जल्दी से, देखते हैं कौन बना पाएगा इस सेंटेंस को। डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट। डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट। लेट हिम नॉट प्ले नहीं, गलत कर दिया श्रद्धा जी। आप यहाँ नहीं देख पा रहे हैं इसको, समझ ही नहीं पा रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सामने एग्जाम्पल है, देखिए सेकंड, ये कर्सर मेरा देख पा रहे हो यहाँ पे। जैसे ये था लेट हिम ओपन द डोर, इसको देख करके आप कर सकते हैं, सीख सकते हैं इससे। ये एक्सप्लेन भी किया था कल। लेट आगे लगा हुआ है, ऑलरेडी आ गया है लेट, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई समस्या नहीं उससे। पर यहाँ पर एक चीज बढ़ गई है, ये क्या बढ़ गया है, ये हिम बढ़ गया है। वैसे ओपन द डोर होता डायरेक्ट, देखिए ये ओपन द डोर में लेट द डोर भी ओपन हो गया था, देख रहे हैं, ये पूरा यहाँ तक आ गया है, लेट द डोर बी ओपन। लेकिन यहाँ पर ये चीज एक्स्ट्रा बढ़ गई है, लेट हिम। इसका मतलब उसको, इसका हिंदी क्या होगा, उसको दरवाजा खोलने दो, मतलब कोई सब्जेक्ट यहाँ पे इंक्लूड हो गया है, सब्जेक्ट हिम है। लेट के साथ ऑब्जेक्टिव केस आता है, ऑब्जेक्ट के रूप में ही आएगा, पर हम इसको सब्जेक्ट कंसिडर करके चलेंगे, क्योंकि केंद्रीय बात उसको कही जा रही है, दरवाजा खोलने की। तो ये ओपन द डोर का बना लेंगे पहले, लेट द डोर बी ओपन। सेम टू सेम यही बना लेंगे जो ऊपर बनाया था ना, ओपन द डोर का लेट द डोर बी ओपन, ये पहले बना लेंगे। पहला काम आपका होगा ये बनाना पूरा, है ना, ये आप बना लेंगे। और दूसरा काम होगा इसका, लेट हिम का जो है, हिम निकाल लेंगे, लेट तो लगा हुआ है ऑलरेडी, बाई हिम हो जाएगा ये चीज। इस चीज को थोड़ा आपको याद रखना है और कुछ नहीं। तो ओपन द डोर की तरह ही इसको कंसिडर करेंगे, और बाद में जो लेट हिम लगा, लेट मी लगा होता तो बाई मी हो जाता। तो क्या हो जाएगा, लेट द डोर बी ओपनड बाई हिम। ये अब ऐसे ही आपको बताया था, लेट हिम प्ले क्रिकेट बोला था, तो रवजोत जी ने शायद सही किया है, लेट द क्रिकेट नॉट बी, नहीं, डू नॉट प्ले, लेट हिम प्ले क्रिकेट बोला था। ठीक है, तो लेट द क्रिकेट नॉट बी प्लेड। अब इसमें आपने बस एक गलती करी है कि बाई वाला केस नहीं लगाया, श्रद्धा जी समझ गई है शायद अब। तो लेट द क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाई हिम किया है, बहुत बहुत बढ़िया। डो नॉट या डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट, तो पहले प्ले क्रिकेट का बना लीजिए। प्ले क्रिकेट का क्या बनेगा, लेट द क्रिकेट नॉट बी प्लेड। ऑब्जेक्ट देखिए ना, ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, क्रिकेट है। हिम को हम सब्जेक्ट के रूप में कंसिडर करेंगे, इस बात को याद रखेंगे, हालांकि ऑब्जेक्टिव केस में आया है। लेट हिम नॉट नहीं कर सकते, ठीक है, क्रिकेट आपका मेन ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो लेट हिम नहीं करेंगे हम, इसको करेंगे लेट क्रिकेट, फिर नॉट आ जाएगा, नॉट था यहाँ पे, डोंट था। डोंट लेट, लेट हिम प्ले क्रिकेट, तो लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाई हिम। लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाई हिम, अभी भी काफी लोगों ने गलत लिख रखा है। रवजोत जी ने एडिट कर लिया, नाइस, बाकी सब लोग भी इसको सही करेंगे। तो डोंट लेट हिम प्ले क्रिकेट का क्या हो जाएगा, लेट क्रिकेट नॉट बी प्लेड बाई हिम। ठीक है, एक और सॉन्ग आपको देते हैं सेंटेंस, ये पॉजिटिव में है। लेट इसी तरह का है, लेट हर सिंग अ सॉन्ग। तो लेट हर को हटा देंगे, पहले सिंग अ सॉन्ग का बना लीजिए, और उसके बाद बाई लगा करके जो लेट हर में हर है उसको आप हर लगा देंगे उसमें। बताइए जल्दी से, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, पहले सिंग अ सॉन्ग को पकड़िए आप, है ना, ऑब्जेक्ट इसमें अ सॉन्ग हो जाएगा। लेट हिम, नहीं, लेट हर सिंग अ सॉन्ग, इसका बताएंगे तरीके से। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, बताइए। लेट हर सिंग अ सॉन्ग, बताइए।
लेट हर सिंग अ सॉन्ग, तो क्या होगा? पूनम जी कर पाई हैं पहले। फर्स्ट उन्होंने किया है, लेट अ सॉन्ग बी संग, हाँ थर्ड फॉर्म संग होती है, याद रखेंगे, बाय हर। लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर, बिल्कुल करेक्ट है। लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर। ठीक है, बाकी लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो लेट हर सिंग अ सॉन्ग में अ सॉन्ग हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। ठीक है। ठीक है, चलिए। तो लेट अ सॉन्ग बी संग बाय हर, ये आपका हो जाएगा उसमें। आगे आप बताएंगे, अगला सेंटेंस है, डू नॉट या डोंट लेट देम एंटर द क्लास। डोंट लेट देम एंटर द क्लास। ठीक है, डोंट लेट देम एंटर द क्लास। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रेंज है। डोंट लेट द क्लास, सॉरी, लेट द क्लास नॉट बी एंटर्ड बाय देम, है ना। हालांकि आपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है, पर ये सेंटेंस ही ऐसा है कि ये इसका अगर हिंदी निकालेंगे तो हो जाएगा, क्लास को एंटर मत होने दो उनके द्वारा। ये गलत हो जाएगा। तो इसमें हम एक केस कर सकते हैं, सेंस के आधार पे बनेगा, है ना। हालांकि यहाँ पे इन या टू द क्लास भी नहीं आया है। हाँ, ऐसा हम कर सकते हैं, एंटर के साथ कोई दिक्कत नहीं है। तो बट हम इसको ऐसे बनाएंगे, इसको हम इस तरह से नहीं बनाएंगे, हम इसको बना सकते हैं, यहाँ पे बोला गया है कि उनको क्लास में एंटर मत होने दो, है ना। तो यहाँ पर हम इसको सजेशन या ऑर्डर में ले सकते हैं, और बाकी आगे का एज इट इज लगा सकते हैं। तो उसी तरह से या तो हम आपको सामने वाले से बनाएं कि यू आर करके फिर पूरा सेंटेंस लगाएं, लेकिन हम यहाँ पे देख पाते हैं कि सब्जेक्ट ऑलरेडी गिवन है। क्या है वो? देम है। और देम को अगर हम सब्जेक्टिव केस में बनाएंगे तो क्या हो सकता है? तो आपका दे हो सकता है। तो आप ये भी कह सकते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास। ये आपका इसमें ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि लेट का यूज होता है किसी को करने देना, अलाउ करना एक तरह से। ठीक है। तो क्योंकि इसमें साइंस के हिसाब से ठीक नहीं बैठ रहा था, हालांकि स्ट्रक्चर आपका सही है बिल्कुल, आपने जो बनाया है, लेट द क्लास नॉट बी एंटर्ड बाय देम, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सही है। पर सेंस भी हम देखते हैं लैंग्वेज में, तो वो सेंस सही नहीं बैठ रहा कि क्लास को एंटर मत होने दो उनके द्वारा, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसलिए हम करेंगे यहाँ पर, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास। या दूसरा तरीका, आपसे बोला जा रहा है कि उन्हें मत एंटर करने दो, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू लेट देम एंटर द क्लास, वो भी हो सकता है। पर प्रायोरिटी इसको दे सकते हैं, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास, ये आप बोल सकते हैं। ठीक है, उनको इजाजत ही नहीं है क्लास में एंटर होने की, दे आर नॉट अलाउड टू एंटर द क्लास, है ना। दे आर नॉट अलाउड, अलोन नहीं होगा, अलाउड, ए डबल एल ओ डब्ल्यू ई डी, ए डबल एल ओ डब्ल्यू ई डी। तो इस तरह से भी किया जा सकता है। लेट का अर्थ होता है करने देना, किसी को अलाउ करना, ये भी होता है ना अर्थ लेट का। तो इसलिए यहाँ पे वो अर्थ के हिसाब से हम यहाँ कर लिया।
बाकी आपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो बनाया था वो सही था, बट उसका सेंस, इसकी हिंदी इस प्रकार निकल रही है कि सेंटेंस गलत हो गया है। ठीक है, इसलिए हमने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। आगे, ओबे द रूल्स, ये तो सिंपल है, इसको डायरेक्ट बनाएंगे। ओबे द रूल्स, बताइए। ओबे द रूल्स, नियमों का पालन करो। ओबे द रूल्स, ओबे द रूल्स। तो यहाँ पर द रूल्स आपका ऑब्जेक्ट, ये लेट के साथ बन सकता है, और यू आर ऑर्डर टू के साथ भी बन सकता है, ऑब्लिगेशन भी है। तो ये दे, ओबे द रूल्स, इंटर नहीं होगा, एंटर, ENTER, रवजोत जी। एंटर की स्पेलिंग ENTER। तो ओबे द रूल्स का क्या होगा? द लेट द रूल्स बी ओबेड। ठीक है, लेट द रूल्स बी ओबेड, ये हो जाएगा। या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू ओबे द रूल। ठीक है। अच्छा, जो ऑब्लिगेशन होता है उसमें एक चीज और ले सकती है, आपको मॉडल पढ़ाया था, जैसे यू आर ऑर्डर्ड टू ओबे द रूल बोला आपने, यहाँ पे भी बोल सकते थे यू मस्ट ओबे द रूल, तो हमें रूल फॉलो करना ही चाहिए मॉडल के अकॉर्डिंग, वो भी हो सकता था। या फिर द रूल्स मस्ट बी ओबेड, हालांकि हम दो को ही लेकर चलेंगे, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे। तो यहाँ पर ओबे द रूल्स, लेट द रूल्स बी ओबेड, रूल्स को ओबे किया जाने दो, फॉलो किया जाने दो। लेट द रूल्स बी ओबेड, किसी ने आंसर नहीं किया इसका। या फिर यू आर ऑर्डर्ड टू ओबे द रूल्स। ठीक है। अगला है रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये सजेशन है, तो यहाँ पर एडवाइस, एडवाइस के लिए हम शुड बी का भी यूज कर सकते हैं, रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। या फिर सजेशन है तो हम इसको बोल सकते हैं यू आर एडवाइज्ड टू, या फिर सजेस्टेड टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, है ना। या फिर योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड, आपके पेरेंट्स का सम्मान किया जाना चाहिए, तो लिख लेंगे आप, यू आर एडवाइज टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, या फिर योर पेरेंट्स शुड बी रिस्पेक्टेड। बिल्कुल सही किया रवि जी ने, यू आर एडवाइज टू रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, आपको सलाह दी जाती है कि अपने माता पिता का सम्मान करें। लेट के साथ भी बन सकता था ये, प्लीज नहीं लगा यहाँ पे, तो लेट योर पेरेंट्स बी रिस्पेक्टेड, ये भी हो सकता था। आगे, प्लीज अलाउ मी टू सिट हेयर, प्लीज अलाउ मी टू सिट हेयर, अब ये थोड़ा अलग सेंटेंस लग रहा है। अलाउ मी, मुझे अलाउ कीजिए कि मैं यहाँ बैठूं, है ना। तो यहाँ पर आप किससे बनाइए, रिक्वेस्टेड टू से बनाइए, बना सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्टेड टू से यू कैसे लगाएं, यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ मी, ऐसे बोल सकते हैं, आपसे विनती की जाती है कि आप मुझे, बन जाएगा ये, प्लीज अलाउ मी टू सिट हियर। ठीक है। एक इसका और तरीका बताऊंगा, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, प्लीज अलाउ मी टू सिट हियर, ये भी कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ मी टू सिट हियर, आपसे विनती की जाती है कि आप मुझे अलाउ कीजिए यहाँ बैठने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया। एक और बताता हूँ, इसका ये भी कर सकते हैं आप सेंस के आधार पर। हिंदी में मैं ऐसे बोलूंगा कि मुझे यहाँ बैठने दिया जाए, या मुझे यहाँ बैठने दिया जाना चाहिए, तो क्या बोल सकते हैं, मुझे यहाँ बैठने दिया जाना चाहिए, आई शुड बी अलाउड टू सिट हेयर, ये आप कर सकते हैं, इसको लिख लेंगे, प्लीज अलाउ मी टू सिट हेयर। इसका दूसरा तरीका, आई शुड बी अलाउड टू सिट हेयर, ये भी हो सकता है। प्लीज अलाउ मी टू सिट हियर, एक तो सीधा सीधा जो आपको जानते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाओ और प्लीज हटाओ और सेम लगा दो, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू अलाउ मी टू सिट हियर, पहला तरीका। दूसरा तरीका, आई शुड बी अलाउड टू सिट हियर, मी को हमने हटा दिया और आगे ले आया, आई शुड बी अलाउड टू सिट हियर। अगला है डोंट यूज माई फोन, सिंपल है, इसको बनाएंगे, डू नॉट यूज माई फोन, लेट के साथ, लेट ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी और फिर वर्ब थर्ड। डोंट यूज माई फोन का बनाइए, सभी लोग बनाएंगे इसका, डोंट यूज माई फोन, डोंट यूज माई फोन।
डोंट यूज माई फोन। बताएंगे जल्दी से। डू नॉट यूज माई फोन। जल्दी कीजिए। एम आई ऑडिबल और नॉट? क्या मेरी आवाज आ रही है? डोंट यूज माई फोन बोला है, डोंट बोला है, डोंट। तो माई फोन के बाद नॉट नहीं लगाया, और बी तो आपने लगाया ही नहीं, आरोही जी। डोंट यूज माई फोन बोला है। क्या? डोंट यूज माई फोन। पूनम जी ने किया है सही। लेट माई फोन नॉट बी यूज्ड। डू नॉट यूज माई फोन या फिर डोंट यूज माई फोन का हो जाएगा। लेट माई फोन नॉट बी यूज्ड। आराध्या जी, राधा जी, प्रिमेश जी, वेयर आर यू? लेट माई फोन नॉट बी यूज्ड, ये हो जाएगा। डोंट यूज माई फोन का लेट माई फोन नॉट बी यूज्ड। अगला बनाएंगे एक और। डोंट लेट द चिल्ड्रन मेक अ नॉइज। मेक नॉइज या अनॉइज भी आपके साथ बना सकते हैं। डोंट लेट द चिल्ड्रन मेक नॉइज। तो मेक नॉइज से पहले बनाएंगे, नॉइज ले लेंगे ऑब्जेक्ट, मेक नॉइज का पहले बना दीजिए, फिर लास्ट में बाई द चिल्ड्रन लगा देंगे। डोंट लेट द चिल्ड्रन मेक नॉइज। ठीक है। ऑब्जेक्ट के बाद नॉट आएगा यहाँ पे, फिर बी। डोंट लेट द चिल्ड्रन मेक नॉइज। बताएंगे इसका। आराध्या जी ने किया है, लेट द चिल्ड्रन नॉट बी अलाउड टू मेक नॉइज। बिल्कुल सही है, ऐसे ही बोल सकते हैं। चिल्ड्रन को अलाउड मत होने दो नॉइज शोर करने के लिए, ये भी सही तरीका है। पर ऑब्जेक्ट से बनाइए इसे, ऑब्जेक्ट से भी बन सकता है ये। डोंट मेक अ नॉइज को पहले आप ले लीजिए इस तरह से, फिर उसके बाद बाई करके लगा दीजिए, जैसा ना। डोंट लेट द चिल्ड्रन मेक नॉइज। तो डोंट मेक नॉइज का बनाइए पहले, उसके बाद बाई और चिल्ड्रन लगा दीजिए। सिंपल। लेट द चिल्ड्रन नॉट बी अलाउड टू मेक अ नॉइज। राधा जी ने भी यही छाप दिया। मेरा वो एक्सपेक्टेड आंसर नहीं दे रहे हैं आप। आरोही जी ने भी वही छाप दिया।